ये हमको जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी। देखिए, हम अपने रेग्रेशन मॉडल को जितना सिंपल रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। अगर हम y के बिहेवियर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, या एक हो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, या 2 हो, 3 हो, लेकिन अगर हमारी थ्योरी स्ट्रांग नहीं है कि वो कितने वेरिएबल होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, हम नहीं बता पा रहे हैं कि हमने इतने सारे वेरिएबल अलग से क्यों जोड़े, तो हम उसको ui से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बड़ी बात है, उसको हम एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं पूरी तरीके से, लेकिन हमारे रेग्रेशन मॉडल को हम सिंपल रखें, इसलिए हम उसको एक ui से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये कहने का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी। देन रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म। अगर हम थ्योरेटिकली करेक्ट भी माने कि वेरिएबल्स जो एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे फिनोमिनन को, और अगर हम ये माने कि हम डेटा भी ऑब्टेन कर लेंगे सारे वेरिएबल्स के, तो ये हो सकता है कि हम अपना फंक्शन या फंक्शनल रिलेशन जो रेग्रेसेंट और रेग्रेसर के बीच में एक फंक्शन होता है, उसको हम डिफाइन ना कर पाए, या उसको गलती से कुछ और डिफाइन कर ले। जैसा मैंने आपको बताया था कि y जो है x का फंक्शन है, और फंक्शन स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, डबल, ट्रिपल, हाफ, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम उसको गलती से गलत फॉर्म उसका ले ले तो भी गड़बड़ी होगी, और इसलिए भी अगर हम उसमें प्लस या माइनस ui करते हैं तो उसकी भरपाई की जा सकती है। क्योंकि एक पर्टिकुलर वेरिएबल ले अगर हम, तो बहुत आसानी से हम उसका फंक्शनल फॉर्म बना देंगे, लेकिन जब बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे तो उसका एक बहुत सही फंक्शनल फॉर्म बनाना बड़ा मुश्किल होगा, और फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो मल्टीपल डायमेंशंस में। तो इसीलिए ui यानी कि स्टोकेस्टिक डिस्टरबेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेग्रेशन एनालिसिस में। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, हम इस ui का बहुत ही विस्तृत रूप यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट फॉर्म में ही आगे बढ़ेगा। अब एक सैंपल रेग्रेशन फंक्शन क्या होता है, SRF। इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है, अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया है, जिसमें हमने y की वैल्यूज ली है x के हिसाब से, तो इसमें हमने पूरी की पूरी 60 फैमिलीज ले ली थी। हमने इसमें से कोई भी सैंपल नहीं लिया था। अब हम क्या करेंगे, सैंपल लेंगे, यानी हम जानबूझकर उस पूरी पॉपुलेशन को अलग कर दे रहे हैं और उस पॉपुलेशन में से एक सैंपल निकाल रहे हैं या 2 सैंपल निकाल रहे हैं। मान लीजिए ये 2 सैंपल हमने निकाले रैंडमली, y की ये सारी वैल्यूज हैं उन्हीं x की वैल्यूज के बेसिस पर, और यहाँ y की ये वैल्यूज हैं उन्हीं x की इन बेसिस पर, और ये हमने रेग्रेशन लाइन दोनों की बनाई है। एक SRF1 ये है, एक SRF2 ये है। पहले सैंपल के बेसिस पर रेग्रेशन लाइन ये आई है, और दूसरे के बेसिस पर रेग्रेशन लाइन ये आई है। तो अब हम इसमें कहीं से भी श्योर नहीं है कि कौन सी लाइन हमको लेना चाहिए जो हमारे पॉपुलेशन रेग्रेशन लाइन को रिप्रेजेंट करे, जो हमारी सही में पॉपुलेशन रेग्रेशन लाइन है उसको रिप्रेजेंट करे। तो हम बहुत सारे सैंपल रेग्रेशन लाइन बनाते हैं जो पॉपुलेशन रेग्रेशन लाइन को रिप्रेजेंट कर सकती है, लेकिन चूंकि ये जो हमारे सैंपल है इनमें फ्लक्चुएशन होता है, तो ये केवल एक तरीके से अंदाजा है। किसका? वो ट्रू पॉपुलेशन रेग्रेशन का। तो हमको नंबर ऑफ मतलब n नंबर ऑफ सैंपल रेग्रेशन फंक्शंस मिल सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे सैंपल ले सकते हैं, और ये सारे सैंपल हो सकता है कि बराबर ना हो, एक जैसे ना हो। तो इस सैंपल रेग्रेशन फंक्शन के कंसेप्ट को समझने के लिए हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, yi कैप इक्वल टू β1 कैप प्लस β2 कैप xi, जहां पर yi को हम yi या y कैप को हम रीड करेंगे y हैट या y कैप। yi कैप एक तरीके का एस्टिमेटर है। किसका? एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू xi। इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू का भी एस्टिमेटर अंदाजा, और β1 कैप β1 का अंदाजा है, और β2 कैप β2 का अंदाजा है। एक तरीके का हमने एक अप्रोक्सीमेशन लिया हुआ है, एस्टिमेटर बोलेंगे हम इसे, क्योंकि ये छोटे से सैंपल का है और ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारा ट्रू पॉपुलेशन रेग्रेशन फंक्शन है। और पहले की तरह हमने इसमें एक ui कैप भी ले लिया है, और ui कैप क्या है? वही एरर या सैंपल का रेसिडुअल टर्म भी बोल सकते हैं इसको, यानी कि yi इक्वल टू β1 प्लस β2 xi प्लस ui हो जाता है yi इक्वल टू β1 कैप प्लस β xi कैप इक्वल टू ui।
तो पॉपुलेशन रेगुलेशन फंक्शन के हिसाब से ये है और सैंपल रेगुलेशन फंक्शन के हिसाब से ये है। यहां पर ये प्लस की जगह, यहां इक्वल टू की जगह प्लस होना चाहिए। तो अगर हम ये फिगर देखें, यहां पर ये जो डार्क लाइन है ब्लैक, ये है रियल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y और ये है एस्टिमेटर यानी कि सैंपल रेगुलेशन फंक्शन। ये है पॉपुलेशन रेगुलेशन फंक्शन रियल वाला और ये है सैंपल रेगुलेशन फंक्शन। अब अगर इसको हम देखें एक्स आई की वैल्यू पर वाई आई कितना है, इतना है, तो ये वाई आई सैंपल से कितनी दूरी पर है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है यू आई कैप, और ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू से कितना दूर है, यू आई दूर है। तो ये ए के राइट हैंड साइड है। ऐसे ए के लेफ्ट हैंड साइड, इसको ए के राइट हैंड साइड वाले को बोलेंगे ओवर एस्टिमेशन और ए के पीछे वाले को अंडर एस्टिमेशन। लेकिन ये ओवर और अंडर एस्टिमेशन रहेगा ही रहेगा क्योंकि सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस हैं और उस फ्लक्चुएशन में हमको ये समझ में आता है कितना फ्लक्चुएट हो रहा है वो, यानी यहां से यहां की यू आई कम है और यहां से यहां तक की यू आई ज्यादा है। हो सकता है यू आई इससे भी ज्यादा हो जाए, डिपेंड करेगा कि यू आई कैप कितना हो रहा है, मगर होता है। मगर इसको हम, तो एक क्वेश्चन उठता है कि जो सैंपल रेगुलेशन फंक्शन है ये तो एक तरीके का अंदाजा है, किसका, पॉपुलेशन रेगुलेशन फंक्शन का। तो क्या हम ऐसा रूल या मेथड बना सकते हैं जो हमें इस अप्रॉक्सीमेशन का, इस अंदाजे का बिल्कुल क्लोज व्यू दे दे। मतलब हमारा जो सैंपल है उसमें जो बीटा 1 कैप है वो बीटा 1 के बिल्कुल नजदीक हो, बीटा 2 कैप है वो बीटा 2 के बहुत नजदीक हो। और ये सब होगा कैसे, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं कि कैसे हम सैंपल रेगुलेशन फंक्शन लें जो बिल्कुल ही बिल्कुल हूबहू इमेज हो, मिरर इमेज हो पॉपुलेशन रेगुलेशन फंक्शन की, बिल्कुल फेथफुल हो। लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो भी पॉपुलेशन रेगुलेशन फंक्शन को क्लियरली निकालना बड़ा मुश्किल है। तो अगर हम सम अप करें तो ये हमको समझ में आता है। सपोज ये स्कूलिंग्स है, ईयर ऑफ स्कूलिंग्स इस टेबल में, और ये लोग जितना कमाई कर रहे हैं उसका एवरेज है स्कूल में अलग अलग लेवल्स पर, कोई स्टेट लेवल पे, कोई नेशनल लेवल पे। इतनी कमाई करने वाले 3 लोग हैं, इतनी कमाई करने वाले 5 लोग हैं 6 साल से 7 साल से, और इसका हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है। ये मीन वेज ले लिया है, यहाँ एजुकेशन ले ली है। तो ये ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का हमने जब यहाँ ग्राफ बनाया तो ये मीन वेज का रिलेशन आ गया और फिर हमने इसकी प्लॉटिंग के हिसाब से लाइन खींच दी, जिसको हम रेगुलेशन फंक्शन बोल सकते हैं फर्स्ट डिग्री का। तो की कंसेप्ट क्या है रेगुलेशन एनालिसिस में, जब हम 2 वेरिएबल्स की बात करें, एक कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन होता है जिसकी वजह से पॉपुलेशन रेगुलेशन फंक्शन को बनाया जाता है। ये लीनियर पॉपुलेशन रेगुलेशन फंक्शन को डील करता है, यानी कि यहाँ पर लीनियरिटी पैरामीटर्स के लेवल पे है। रेग्रेसेंट या रेग्रेसर के बिहाफ पर लीनियर हो ना हो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। और इसका जो एम्पेरिकल पर्पस है, जो न्यूमेरिकल चीज है, उसमें यह था कि स्टोकेस्टिक पॉपुलेशन रेगुलेशन फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये स्टोकेस्टिक डिस्टर्बेंस है जिसका टर्म यू आई से हम डिनोट करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीआरएफ निकालने में। और ये जो पीआरएफ है एक आइडियलाइज्ड कंसेप्ट है, क्योंकि एक आइडियल कंडीशन है, क्योंकि प्रैक्टिस में हम इसकी तरफ नहीं जा पाते, कुछ ना कुछ एरर रह जाता है। ये जो हमारे सैंपल्स होते हैं ये पॉपुलेशन से बिल्कुल भी निकाले तो जाते हैं लेकिन थोड़ा बहुत ये डेविएट हो ही जाते हैं। इसलिए हम स्टोकेस्टिक सैंपल रेगुलेशन फंक्शन यानी कि एसआरएफ को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम पॉपुलेशन रेगुलेशन फंक्शन को सही नाप सकें या मेजर कर सकें।